तो बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कला शैली को गांधार कला शैली कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें गांधार की तो आपको ये भी पता है कि जो गांधार है वो कहाँ था, ये अफ़गानिस्तान तरफ था। तो ये इंडो ग्रीक की हम बात करें, ये जो इंडिया है और ये गांधार यहाँ पे था, ग्रीक यहाँ पे था, और ये इंडिया, ये जो पुराना इंडिया की हम बात करें अफ़गानिस्तान तक था। तो जो गांधार कला शैली होगा उसको हम ग्रीक के पास से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी को ग्रीक इंडो ग्रीक कला शैली कहते हैं। ठीक है, तो गांधार कला शैली का ही दूसरा नाम है इंडो ग्रीक कला शैली। और अगर द्रविड़ कला शैली की बात करें तो ये आपके साउथ में है। बेसर कला शैली तो ये मिडिल पार्ट में है। और अगर नागर शैली तो ये नॉर्थ इंडिया का जो शैली है उसको कहते हैं नागर शैली। ये जो शैलियाँ होती है उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मूर्ति बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं उसी को हम शैली कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो साउथ में मूर्तियाँ बनती है वो देखेंगे कि मंदिर के ऊपर भी कई सारे मूर्तियाँ बनी रहती है। तो ये हो गया आपका द्रविडियन शैली। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर वगैरह पुराने में समय में बने वो नागर शैली के बने, और बीच वाले पार्ट में बेसर शैली से बने, और इधर जो गांधार वाला क्षेत्र में है वो इंडो ग्रीक या आप कह सकते हैं गांधार शैली में बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कौन से संधि के तहत सितंबर 1783 में समाप्त हो गई? तो देखिएगा, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम है तो अगर तुक्का मारिएगा तो आप न्यूयॉर्क मारिए, इसमें इस चार ऑप्शन में मारिएगा। लेकिन जो इसका स्वतंत्रता युद्ध है वो पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुई थी। नेटियर जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे है? देखिए, नेटियर पेरियार जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, तो पेरियार जो नदी है वो कहाँ पे बहती है? केरल में बहती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो पेरियार पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। लेकिन ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा, पेरियार नदी बोले तो केरल में है। पेरियार एक सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, वो भी केरल में है। लेकिन अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, जो विद्युत परियोजना जिसको हम कहते हैं, वो उसकी बात करें तो वो तमिलनाडु में है। तो पेरियार नेटियार जैसा सेंस दे रहा है, तो ये जो सिंचाई परियोजना है वो केरल की है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सड़क कौन सी है? तो अगर तुक्का मारेंगे तो लद्दाख मारेंगे, तो लद्दाख कोई सड़क नहीं है, लद्दाख तो एक खुद में एक जिला हो गया है। ठीक है, या आप कह सकते हैं अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है। लेकिन अगर लेह मनाली सड़क की बात करें, ठीक है, लेह मनाली जो सड़क है भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित ये सड़क है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मनाली वगैरह जाते हैं तो सड़क के थ्रू ही जाते हैं लेह से मनाली, और जो लेह से मनाली जाने वाली सड़क है वो भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, लेह वैसे भी आप सुने होंगे कि लेह में हमारे जवान तैनात हैं, तो जो लेह है वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं पहाड़ी ही इलाका है, और मनाली भी पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी को पहाड़ी से जोड़ेगा तो ऑब्वियस है जो रोड होगा वो सबसे ऊंचा होगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो वायरस वगैरह ये सब चीज़ों से सिक्योरिटी प्रदान करना। तो मेनली कंप्यूटर में हम लोग क्या देखते हैं, बाद में स्पीकर वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन मेनली क्या होता है कंप्यूटर में? एक माउस होता है, एक मॉनिटर होता है और एक कीबोर्ड होता है, तीन होते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के इन तीनों डिवाइस को सिक्योरिटी नहीं प्रदान करेंगे तो आपका कंप्यूटर काम करना जीरो कर देगा, यानी कि 30 नवंबर, यानी कि नवंबर मतलब नो। ठीक है, NO से याद रखेंगे कि आपका काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नो मतलब नहीं करेगा, तीनों काम करना जीरो कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 30 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? देखिए, क्वेश्चन एक और बनता है कि बर्मा कब आज़ाद हुआ था और भारत से बर्मा कब अलग हुआ था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर भारत से हम बात करें सेपरेशन की, कि भारत से अलग हो गया था बर्मा कब? 37 में, यानी कि जो 47 हमारा भारत आज़ाद हुआ उससे 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले ही ये अलग हुआ। लेकिन आज़ादी की बात करें तो ये 48 में बर्मा आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस की बात करें, दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसी तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आप भविष्य में कंफ्यूज ना हो जाए।
अलग होना भारत से इसका कब हुआ? 37 में। लेकिन अगर हम बात करें आज़ाद होना, आज़ाद मतलब कि अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हो जाना, कब हुआ इसका? 48 में। 4 जनवरी 48 को ये आज़ाद हुआ था, यानी कि इंडिया के बाद आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालू पे उगने वाले जो पौधे हैं उसको क्या कहते हैं? सेमोफाइट कहते हैं। देखिए पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है इसमें। जैसे साइकोलॉजी को हम PSY से लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी पी साइलेंट है। या सैंडिफाइट, अगर आप तुक्का मारेंगे तो सैंडिफाइट मारेंगे, क्योंकि सैंड पे पूछा जा रहा है। लेकिन सैंडिफाइट नाम का कोई ऐसा बर्ड ही नहीं होता है, ना डिजर्टोफाइट होता है, ना हेलीफाइट होता है। ठीक है, तो अगर हम सेमोफाइट की बात करें तो यहाँ पे लिख क्या दिख रहा है? साम। ठीक है, SAM। तो शाम को हम नदी किनारे टहलते हैं, ठीक है ना। अगर आप गांव देहात या जो भी आप शहर में भी रहते होंगे तो कई बार आप नदी के किनारे टहलने जाते होंगे, तो नदी में सैंड होता है, तो यानी कि शाम को जो पौधे उगते हैं वो बालू में उगते हैं। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। सैमोफाइट पी से स्टार्ट होगा, लेकिन हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे, सैमो। ठीक है, अब पता नहीं इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन आपको इसी तरीके का हिंदी मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो सैमोफाइट याद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लास टूटे बिना उच्च तापमान को सह सकता है? अगर आप ग्लास को यानी कि कांच वगैरह को हीट देते हैं तो वो चनक जाता है, चनक या इन द सेंस कि टूट जाता है। लेकिन एक ऐसा गिलास है सेरेमिक गिलास। सेरेमिक आप वर्ड सुने होंगे, सेरेमिक मतलब कि चिकनी मिट्टी टाइप का आपने नाम सुना होगा। तो ये खुद में एक मिट्टी है, तो मिट्टी को कितना भी हीट देंगे वो तो टूटेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम याद करेंगे कि जो सेरेमिक गिलास है यानी कि सेरेमिक कांच है, वो काफ़ी मात्रा में हीट को गेन करके भी टूटती नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिना बकवास किए हुए। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, धन्यवाद।